ने कभी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला जो भी हुआ हो अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस जज ने फैसला सुनाया जरूर। एक पक्ष हिंदू को राम जन्मभूमि की जगह या मस्जिद की जगह उसको दी जरूर, लेकिन अपने फैसले में यह भी उसने इकरार किया है कि हिंदू लोग कहते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा हिंदू इस बात को साबित नहीं कर पाए कि मुसलमानों ने इस जगह कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। लिहाजा यहाँ शुरू से मस्जिद थी, 1949 तक इसमें नमाज पढ़ी जाती थी। मंदिर तोड़कर मस्जिद का बनाना हिंदू पक्ष की तरफ से साबित नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने जो भी जमीन जिसको दी वो तुम जानो, कयामत के दिन तुम्हें उसका जवाब देना होगा। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि तुमने अपने फैसले में ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना हिंदू साबित नहीं कर पाए हैं। और हम भी यही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले कोई मंदिर नहीं था, और किसी ने भी वहाँ मस्जिद बनाई है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि मंदिर तोड़कर अगर किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए तो वहाँ हमारी नमाज हो ही नहीं सकती है। ये हमारी तालीम है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारे उसूल हैं, ये हमारे ज़ाब्ते। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम है। हज़रत उमर फ़ारूक यरूशलेम की तरफ सफ़र कर रहे हैं। बैतुल मक़दिस फ़तह कर लिया जाता है, बैतुल मक़दिस फ़तह कर लिया जाता है, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कर लिया जाता है। लोगों ने उनको बुलाया, अमीरुल मोमिनीन आइए, एक बार आप बैतुल मुक़द्दस में आ जाइए और देख लीजिए, और बैतुल मक़दिस का निज़ाम बना जाइए, 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए। हज़रत उमर को बड़ी खुशी हुई कि आज बैतुल मक़दिस को आज़ाद कर लिया गया है। हज़रत उमर फ़ारूक बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं अपने चंद साथियों के साथ। रास्ते में यरूशलेम पड़ता है। जब यरूशलेम से गुजर रहे थे तो वहाँ ईसाइयों की एक बस्ती थी। उस ईसाइयों की एक बस्ती से गुजर रहे थे, वहीं अजान का वक्त हो जाता है। उसी बस्ती के अंदर ईसाइयों का एक गिरजा था जिसमें ईसाई इबादत करते थे। हजरत उमर फारूक के एक साथी ने अजान दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साथी ने जब अजान दी तो हजरत उमर फारूक ने सारे सहाबा से कहा तुम वज़ू बना लो। वज़ू बनाने के बाद नमाज पढ़ने का टाइम आया तो वो ईसाई अपनी बस्ती से निकलते हैं, हजरत उमर फारूक के पास आते हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप नमाज कहाँ पढ़ेंगे, आपकी नमाज का वक्त आ गया है। इंसानियत देखिए। हजरत उमर फारूक ने कहा इसी जंगल में, इसी बस्ती में हम नमाज पढ़ लेंगे, चादरें बिछाएंगे और यहीं नमाज पढ़ लेंगे। उन ईसाइयों ने कहा नहीं नहीं, हमारा गिरजा खाली है, आप हमारे गिरजा में चले जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। अमीरुल मोमिनीन आपके अकीदे के मुताबिक जहाँ मूर्ति होती है वहाँ नमाज नहीं होती है, लिहाजा मेरे गिरजा में मूर्ति नहीं है। हमने ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्समा, उनका स्टेच्यू, उनकी मूर्ति हमने हटा दी है। आप जाइए, मैंने गिरजा को पानी से धो दिया है, मैंने उसको पाक साफ कर दिया है, आप उस गिरजा में जाकर नमाज पढ़ लीजिए। आपको कौन यहाँ हमेशा रहना है, एक टाइम की नमाज पढ़ना और आगे निकल जाना, बैतुल मक़दिस की तरफ चले जाना है, जाइए नमाज पढ़ लीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने लोगों से कहा बेचारा अगर ये कुर्बानी दे रहा है तो इस जगह से बेहतर है कि हम किसी बंद जगह पर नमाज पढ़ लेते हैं, चलिए। हज़रत उमर अपने साथियों को लेकर गिरजा में घुस गए। चारों तरफ देखा, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस चीज़ की मौजूदगी में नमाज न हो, कोई चीज़ नहीं थी। हाँ ठीक है, सब चीज़ें ओके हैं, नमाज हमारी हो जाएगी, तुम्हारी इजाज़त भी है। जैसे सरकार अगर किसी ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे रही है तो वहाँ हमारी नमाज हो जाएगी क्योंकि सरकार की परमिशन है। अगर किसी आदमी की जगह है और उसकी परमिशन नहीं है
तो आप वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। जब ईसाइयों ने परमिशन दे दी आप हमारे गिरजा में नमाज़ पढ़ लीजिए, तो नमाज हो जाएगी। हज़रत उमर फ़ारूक उस गिरजा में घुसते हैं, सफ़ें लगा लेते हैं, चटाइयाँ बिछ जाती हैं, सफ़ें लग जाती हैं। जब नमाज पढ़ाने का वक्त आता है, इक़ामत कही जाती है, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इस तरीके के इक़ामत जब कह दी जाती है, हज़रत उमर फ़ारूक क़िबले की तरफ चेहरा करके अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं। नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं। अचानक उनके जहन में कोई बात आती है और वहाँ से निकलते हैं, लोगों चलो हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। इक़ामत हो गई, तकबीर कह दी गई, लेकिन हज़रत उमर ने क्या कहा, यहाँ से निकलो, यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। लोगों ने कहा जब पढ़ना ही नहीं थी तो आए क्यों? कहा बाद में बताऊँगा, चलो बाहर निकले। फिर उसी जंगल में आ गए, वहीं पर चटाई बिछाई और नमाज पढ़ ली। सफ़र में थे इसलिए 2 रकात नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेर दिया। ईसाइयों ने रोते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन हमारा जुर्म क्या था, हमने तो खुशी खुशी इजाज़त दे दी थी, हमने तो खुशी खुशी इजाज़त दे दी थी नमाज पढ़ने की, आप चले भी गए थे अंदर, फिर क्या बात है कि आपने हमारे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी? क्या किसी ने आपको मना किया था या हमारे पादरी ने आपको रोका था? हज़रत उमर कहते हैं नहीं, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से निकला। कहा क्यों? क्या हमारी इजाज़त नहीं थी या हमारे गिरजा में आपकी नमाज नहीं होती? आपके अकीदे के मुताबिक ज़मीन पाक होना चाहिए थी, मैंने धो दिया था गिरजा। आपके अकीदे के मुताबिक उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी, मैंने मूर्ति हटा रखी थी, फिर उसमें आपकी नमाज क्यों नहीं होती? हज़रत उमर ने कहा नहीं, आए मेरे ईसाई भाई, बात ये नहीं है कि उस गिरजा में मेरी नमाज नहीं होती, बल्कि मैं सिर्फ इस खौफ से तुम्हारे गिरजा से निकल गया कि मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए उमर अगर आज तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, अगर आज तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इंतकाल के 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद जब मुसलमान तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी हुकूमतें हर जगह फैलेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आने वाले मुसलमान ये समझें कि जिस गिरजा में हज़रत उमर ने नमाज पढ़ी थी वो पहले मस्जिद थी, ये ईसाइयों ने उसको तोड़कर गिरजा बना लिया है। मैं ये सोचकर निकल गया कि बाद में आने वाले मुसलमान कहीं मेरे नमाज पढ़ लेने की वजह से, बाद में आने वाले मुसलमान कहीं तुम्हारे गिरजा को मस्जिद तसव्वुर न करने लगे और फिर तैश में आकर तुम्हारे गिरजा को तोड़कर उस जगह अपनी मस्जिद न बना लें। इसलिए मैं निकल गया ताकि लोगों को ये बात याद रहे कि हज़रत उमर ने इस गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि वो गिरजा था, अगर पढ़ लेते तो बाद में आने वाले लोग कहीं उस पर मस्जिद का दावा न ठोक देते कि उमर ने नमाज पढ़ी इसलिए मस्जिद थी, बाद में कहीं तुम्हारे गिरजा को तोड़ न दें। यानी जब मुसलमान चारों तरफ फैल जाएं तब भी हजरत उमर को डर है कि तुम्हारा गिरजा गिरजा ही रहेगा, मुसलमान तरक्की चाहे कितनी कर लें लेकिन गिरजा को तोड़ा नहीं जा सकता है, किसी मंदिर को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये इस्लाम की दावत, ये इस्लाम की तालीम है। हजरत उमर ने कहा जब पूरी बस्ती में मुसलमान ही मुसलमान हो जाएं और तुम चंद ईसाई रह जाओ और उस वक्त लोग तुम्हारी गिरजा को तोड़ दें, ये सोच करके इसमें तो हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, तो ये कितनी गलत बात होगी। मेरे भाइयों, इंसानियत का सबक दिया हजरत उमर फारूक ने, चाहते तो नमाज पढ़ लेते लेकिन इंसानियत थी कहीं तुम्हारे गिरजा को बाद में आने वाले मुसलमान मस्जिद समझकर तोड़ न दें और वहां मस्जिद न बना लें। इसलिए मेरे भाइयों, यह अकीदा गलत है। कोर्ट में जो भी फैसला हो किसी भी मस्जिद के ताल्लुक से, लेकिन यह सच्चाई है कि मुसलमानों ने कभी किसी गिरजा को तोड़कर, मुसलमानों ने कभी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई।
तो इंसानियत दिखाना थी। हज़रत उमर इस डर से निकल गए कि बाद में आने वाले लोग कहीं ईसाइयों को परेशान न करें और इनके गिरजा को तोड़ न दें। देखिए दूसरों की मजहबी इबादत गाहों की कितनी हिफाजत होती थी, ये जानते हुए भी कि मुसलमान फैलेंगे और इस जगह पे मुसलमान आएंगे, उनकी तादाद बढ़ेगी, लेकिन हज़रत उमर को यह भी गवारा नहीं कि मुसलमानों की तादाद बढ़ने के बावजूद भी इनका गिरजा तोड़ा जाए। नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। जंग खैबर जानते हैं जो हुई थी, तो जंग खैबर के अंदर सहाबा ने एक बहुत ऐसा काम कर दिया था जिससे यहूदी खुश नहीं थे। जंग खैबर के अंदर जंग हुई और अल्लाह के रसूल और सहाबा जीत गए, खुशी हुई, और यहूदियों को खैबर और उसका इलाका खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। इतने इतने दिन के अंदर तुम ये बस्ती खाली कर दो, निकल जाओ, जाओ कहीं भी रहो, क्योंकि ये जंग इसी बात की हो रही थी, अगर हम हार गए तो तुम यहाँ रहोगे, तुम हार गए तो हम यहाँ रहेंगे, लिहाजा तुम हार चुके हो, अब इस बस्ती को खाली करो। यहूदी खुशी खुशी उस बस्ती को खाली करने लगे। कुछ यहूदी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। आपने कहा यहूदियों, हमारे पास तुम्हारे आने का मकसद क्या है? हाय हाय हाय, अल्लाह के रसूल के अंदर इंसानियत देखो कैसी भरी थी। कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हम अपनी बस्ती छोड़कर जा रहे हैं, जहां हमें पनाह मिलेगी वहां जा रहे हैं, लेकिन हम आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं, उस जंग के अंदर मुसलमानों ने, आपके साहबा ने बहुत सा माल लूटा है, हमारी बहुत सी चीज़ों को ऊपर कब्जा कर लिया है, हमारे माल और दौलत छीन लिए हैं, हमारे घर मकान छीन लिए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ये तो जंगों में लूटा हुआ माल होता है, क्या जहां हम हारते हैं क्या तुम लोग उसमें माल नहीं लूटते हो? क्या मुसलमानों का माल नहीं लूटा जाता है? फरमाया अल्लाह के नबी, हम आपसे माल मांगने नहीं आए, सोना चांदी मांगने नहीं आए, आपने जंग जीती है और सहाबा ने जंग जीती है, हमारा माल रख लीजिए, दौलत रख लीजिए, ज़मीन रख लीजिए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं इन तमाम चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। लेकिन आपके सहाबियों ने, आपके साथियों ने उस जंग के अंदर जो माल लूटा उसमें हमारे तौरात के नुस्खे भी हैं, जो हमारी मजहबी किताब है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, उन्होंने हमारी किताबें भी ले रखी हैं, उन्होंने तौरात भी अपने पास रख ली है, तौरात भी हमसे छीन ली है। तो घर का जब सारा सामान लूटा गया तो उसमें हमारे घर की किताबें, तौरात जो हम आसमानी किताब मानते जो मूसा पर नाजिल हुई, इन्होंने हमारी उन किताबों को, उस तौरात को भी ले रखा है। हम चाहते हैं कि हमें हमारी किताब मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमें हमारी तौरात मिल जाए, ताकि हम जिस जगह भी जाएं तो हम तौरात की तिलावत कर सकें। अल्लाह के नबी ने तारे सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद का खबरदार, तुमने जो माल लूटा है उस माल को यहाँ जमा करिए, उस माल को यहाँ इकट्ठा कीजिए, वो सब मुसलमानों में तकसीम किया जाएगा, लेकिन किसी की मजहबी किताब को लूटने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हें चाहिए कि इनके माल और दौलत को लूटते वक्त जो इनकी किताब तौरात तुम्हारे पास आई है, इनकी एक एक किताब तौरात को इनके हवाले कर दिया जाए। ये इनकी मजहबी किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, इनको अपने अकीदे पर अमल करने की इजाजत है, इनको अपने मूसा की लाई हुई शरीयत पर अमल की इजाजत है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुश्मनी इनके साथ, इनके मजहब को लेकर नहीं, इनके दीन को लेकर नहीं, हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है, हमारे ख्यालात की लड़ाई है, इनकी मजहबी लड़ाई नहीं है। इन्होंने हमें सताया था, हमारे सहाबा को तंग किया था, इसलिए ये जंग हमने की थी, वरना हम किसी को उनकी मजहबी इबादत से नहीं रोकते हैं। लिहाजा इनकी किताबें वापस कर दो। इंसानियत का ऐसा सबूत पेश किया अल्लाह के रसूल ने कि लूटा हुआ माल तो आपने नहीं दिया क्योंकि वो माले गनीमत है, लेकिन उसमें जो किताबें, जो तौरात अल्लाह के नबी के सहाबा के पास थी, वो एक एक करके वापस करवा दी। और उन यहूदियों ने कहा कि हमने आपसे अच्छा इंसाफ करने वाला आज तक किसी को देखा नहीं है, शुक्रिया आए अल्लाह के रसूल, आपने हमारी किताबों को हमें वापस कर दिया है। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि इंसानियत किस चीज का नाम है।